बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आजकल आपको पता है मौसम इंतहाई ख़राब है। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। गर्मी के बाद अब अंधेरियों का आगाज़ हो चुका है। तो कल जनाब तकरीबन आलमोस्ट 7-8 घंटे लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके। और आज वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 20, पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 और पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 18, ये सारी डॉक्टर के लिए है। सिवाय जनाब जो 19 एडवर्टाइजमेंट है, इसमें लास्ट में जो है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक पोस्ट ओपन मेरिट के है। तो ये इसके ऊपर जो है अगर एक्सपीरियंस हो बंदे के पास, वो भी 5 साल का, तो फिर आप काम करते हैं। एक्सपीरियंस सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस नहीं है, यानी आप किसी भी जगह पे काम किया हो आपने सुपरवाइज़र के तौर पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जनाब ये जो और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में लाहौर के लिए है, ये भी आपने याद रखना है। रीजनल ऑफिस में भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब तमाम लोग ये याद रखें कि पीपीएससी ने जो कल रिज़ल्ट आउट किए थे एएसआई मुल्तान का, और इसी तरह जनाब जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, तमाम लोग नोट फरमा लें कि 87 पोस्ट के ऊपर जो है 252 लोग पास हुए हैं। 87 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 535, 548, तो 435 बनते हैं। तो यहाँ 205, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सिर्फ 40 नंबर लेने वाले ये लोग हैं, जो लोग जिन्होंने सब इंस्पेक्टर पे भी टेस्ट दिया था, क्योंकि दोनों का टेस्ट सेम था। तो अगर उनका यहाँ पे नाम आ चुका है तो वो अपने आप को वहाँ भी एलिजिबल है, वहाँ भी अपने आप को पास समझें। ठीक है। तो हमारे भी बहुत से दोस्त हैं जनाब जो कि यहाँ पे पास हो रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत से लोग इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन या जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ लॉ की तैयारी करें, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं सवालात, जो एक आप मतलब है कि लाइक दैट आप एक पुलिस स्टेशन यानी थाने के ऊपर अगर आपको तैनात किया जा रहा है एज एस एच ओ, तो आपके सामने कौन कौन से लॉ आ सकते हैं, तो उसको आपने देखना है, उसके ऊपर आपके सारे सवाल होंगे। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट भी पीपीएस ने कल आउट किए थे, और इसी तरह क्लबिंग का भी पीपीएस ने किया है। प्लानर की बात करें, बहुत सी चीज़ें जनाब सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि जो ज़िलेदार है एडी पैसी का पेपर है, और एडी एल डी टी पे का जो पेपर है वो 28 जून को होने जा रहा है। तो इसमें जनाब कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये एक बात, कुछ काफ़ी सारी बातें जो है वायरल थी कि जनाब फलां डेट को हो रहा है, हालांकि पेपर जो है वो उस डेट को नहीं हुआ था। तो आप जनाब फ़िलहाल आप अपने माइंड में रखें, जो ज़्यादातर चांस है वो 22 जून है और 15 जून है। 15 और 22 जून को आप ध्यान में रखें। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला अदर जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, वो बिल्कुल बरकरार रहते हैं इंशाल्लाह ताला। इसी दौरान 24 एम था। ठीक है। तो ये आपने बरल याद रखना है कि जून वाला महीना जो है बड़ा अहम है। एक बात और भी बड़ी अहम है, तमाम स्टूडेंट नोट्स फरमा रहे हैं कि आप देखें कि नौकरियां जो आ रही हैं वो डॉक्टर की आ रही है, जनरल जॉब में आ रही है। जनरल जॉब इंशाल्लाह ताला अगर ये जो भी मतलब ऐड आ सकता है, और फ्राइडे को आ सकता है, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब आएंगी। जून वाले महीने में अच्छी जॉब आने का इम्कान मौजूद हैं। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में जो है, सॉरी, असिस्टेंट SNGAD, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो है 170 जूनियर क्लर्क की सीटें आनी हैं। इसी तरह जनाब जो है प्रिजन डिपार्टमेंट, जेल खाना जात में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब आनी है। और इसी तरह डिप्टी अकाउंटेंट की भी आनी है, लेकिन अभी जून वाले महीने में शायद वो ना आए, थोड़ी लेट आए। तो आप तमाम लोग जो है अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। मेरे कहने का ये मतलब ये था कि अगर आपने ज़िलेदार पे अप्लाई किया हुआ है और ज़िलेदार का पेपर जून में है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप पास हो जाते हैं, इंटरव्यू पे अच्छा हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी है ही नहीं और आप सिर्फ ये देखते रहते हैं कि जनाब ऐड नहीं आ रहा, ऐड नहीं आ रहा, भाई जो ऐड आ चुका है, जो टेस्ट होने वाला है, उसकी तैयारी तो आपकी फुल होनी चाहिए। उसकी तैयारी इतनी फुल होनी चाहिए कि आपके नंबर जो है 80+ में मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम है तो आपको जो है रिटर्न में ज़्यादा नंबर लेने चाहिए।
تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جناب نوٹ فرما لیں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح چلنا ہے، اور اسی طرح جو پیپر یکم جون کو اور 31 مئی کو پیپر ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیتے ہیں۔ یہ جناب 31 میں ہے بوٹانوسٹ، اس کے اندر جناب جتنے اسٹوڈنٹ اپیئر ہو رہے ہیں میں ان کو یہ انسٹرکشن دوں گا کہ آپ لوگوں نے جتنے سوال بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے وہی کرنے، تکا نہیں لگانا، آپ کا نام آ جائے گا۔ پے رول پروبیشن میں اس کا میرٹ جناب بہت کام آئے گا، آپ جتنے سوال صحیح ہوں وہی کریں، باقی چھوڑ دیں۔ انٹرنل آڈٹ اسپیشلسٹ، اس کا جو میرٹ جناب جائے گا، انٹرنل آڈٹ اسپیشلسٹ کا میرٹ جائے گا، بڑی مشکل سے جائے گا جناب، آلموسٹ یاد رکھیں کہ 50 تک جائے گا، 50 سے بھی نیچے جائے گا، یعنی آپ یہ سمجھیں 46 سے لے کر 48 تک، اور جتنے سوال صحیح ہو سکے اتنے کریں۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر کا جناب یاد رکھیں کہ اس میں کمپیوٹر زیادہ آنا ہے، تو آپ تمام لوگ جو ہے، اور یاد رکھیے گا کہ انٹرنل آڈٹ اسپیشلسٹ اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کا ایک ہی دن پیپر ہے، جن لوگوں نے دونوں پہ اپلائی کیا ہے تو وہ ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کوئی بھی دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، تو اسی طرح جناب ڈیٹا انٹری آپریٹر کے اوپر تمام لوگوں کو یہ ہے کہ جتنے ایم سی کیوز آپ کے کمپیوٹر کے ٹھیک ہو جائیں آپ نے وہی کرنے، تکا نہیں لگانا، پھر انشاءاللہ آپ کا نام آ جائے گا۔ اسی طرح اکاؤنٹنٹ جی والی اچھی پوسٹیں ہیں جناب، تو اس کے اکاؤنٹنگ اور ایڈیٹنگ کی زیادہ ایم سی کیو کریں۔ جونیئر کلرک کے اوپر جناب تمام لوگ جو ہے اس میں 80% جنرل نالج آئے گا، تو آپ اچھی طرح سے تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جناب تمام لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے، آپ تمام لوگ اچھی طرح سے تیاری کریں۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، آپ تمام لوگ اچھی سے تیاری کریں۔ تو یہ پرسوں فرائیڈے والے دن، پرسوں فرائیڈے کو میں جناب ویڈیو بناؤں گا، اور میں ان تمام کو کلیریفائی کروں گا ون بائی ون کہ کس کا کتنا میرٹ بنے گا، تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔